बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें आज की इस व्लॉग में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की नाअहली से रिलेटेड एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कुछ रोज़ कबल मैंने आपके सामने ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान साहब को नाअहल करने की प्लानिंग इस वक्त की जा रही है। इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, बड़ी अहम पेशरफ्त इसमें सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रात गए या कहें कि आधी रात को बड़ा एक अहम इजलास हुआ है इस चीज़ से रिलेटेड और कुछ अहम फैसले किए गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और ख़ास तौर पर प्लान ये है कि इमरान खान साहब को नाअहल करने के बाद इमरान खान साहब को वापस अहल किया जाएगा, यानी कि नाअहल करने के बाद नाअहली ख़त्म की जाएगी। अब ये क्या मामला है, ये प्लान क्या है, असल में अचीवमेंट क्या है, इस हवाले से डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। माइनस इमरान खान साहब फार्मूला असल में है क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके किन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किन लोगों को ये ऑफ़र की गई कि माइनस इमरान खान हो और आप लोग सामने आएँ, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो 9 हलकों में इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, इसने किस तरीके से नून लीग को चारों खाने चित किया, बल्कि नून लीग को अब इन 9 हलकों में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा कि वो इलेक्शन लड़ें। इस हवाले से लंदन में भी कुछ डिस्कशन हुई है, लंदन में कुछ प्लानिंग हुई है, लंदन में कुछ अहम पैगामात भी पहुंचाए गए हैं। ये तफसील भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो आगाज़ करता हूँ नाज़रीन इमरान खान साहब की नाअहली से रिलेटेड। आपको याद होगा, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, कुछ रोज़ कबल मैंने आपसे ये खबर शेयर की थी कि इमरान खान साहब को नाअहल करने का जो प्लान है वो इस वक्त बनाया जा रहा है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि अगर नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ किया जाना है, अगर नवाज शरीफ को वापस लाया जाता है और इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया जाता और वापस लाकर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराई जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, इमरान खान साहब इस कदर प्रेशर डालेंगे कि वो फिर उस दबाव को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी इमरान खान साहब के साथ अभी तक जो चीज़ें हुई और जो पब्लिक प्रेशर हुआ है, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत मुसीबत में है। और इमरान खान साहब को जो इस तमाम तर जो गुज़श्ता कुछ माह गुजरे हैं, जितना गेन इमरान खान साहब ने किया है, शायद ही हिस्ट्री में इतना ज़्यादा गेन किसी ने किया हो। तो इसलिए अब प्लान ये है कि इमरान खान साहब को भी नाअहल करवाया जाएगा पहले, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ को वापस लाकर और इन सब को की जो नाअहली है वो ख़त्म की जाएगी। इससे ये क्या होगा कि अगर इमरान खान साहब नाअहल होंगे और नवाज शरीफ भी नाअहल होंगे, और फिर जब दोनों की इकट्ठी नाअहली ख़त्म होगी तो फिर ज़्यादा दबाव या ज़्यादा प्रेशर जो है वो शायद उस तरह से नहीं आएगा और ये कहा जाएगा कि चलें आप दोनों नाअहल थे और दोनों को ही अहल करार दिया गया है। तो ये एक दोनों को के लिए जो है ये एक प्लान किया गया और इमरान खान साहब की नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह जो है वो हमवार की जा रही है। और इसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब शामिल नहीं है, बल्कि इसमें जहांगीर तरीन भी हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ने जिस तरीके से साथ दिया है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में, इमरान खान साहब से उन्होंने धोखा किया है, तो जहांगीर तरीन साहब को भी इस चीज़ का सिला दिया जाएगा और उनकी भी नाअहली ख़त्म की जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, चूँकि नवाज शरीफ जहांगीर तरीन सेम उस चीज़ के ऊपर नाअहल किया गया था, तो नाअहली जब ख़त्म होगी या जब ये लिमिट लगेगी कि 5 साल की, तो फिर उसमें ये होगा कि जहांगीर तरीन की भी वापसी हो जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो एक प्लान है वो बनाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब को लंदन में भी ये पैगाम पहुँचाया गया है कि आप की जो नाअहली है वो ख़त्म की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन में वो इस वजह से शरीक हुए थे कि उनकी ये शर्त थी कि मेरी जो नाअहली है वो ख़त्म कराई जाए। तो उनको भी ये कहा गया है कि थोड़ा वेट करें, इमरान खान साहब को नाअहल करके फिर आपको वापस लाया जाएगा। और रात गए नाजरीन एक बड़ा इजलास भी हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल से ये एक गैर मामूली इजलास था जो कि रात के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। और इस इजलास में नाज़रीन एक और आपको अहम चीज़ बता दूं कि जब ये इजलास हो रहा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब जाने वाले जो तमाम रास्ते थे, यहाँ तक कि जो शाहराए दस्तूर था वो बंद कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। यहाँ से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना गैर मामूली इजलास था। और रात गए तो वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सारे जो वहाँ पर छुट्टी का वक्त होता है उस वक्त तो उधर जो तादाद है एम्प्लॉयज़ वगैरह की वो नहीं होती,
तो रात गए अचानक से ये इजलास होता है और इस इजलास में डिस्कशन क्या होती है। इस इजलास में नाज़रीन एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग केस रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाता है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जायज़ा लेकर उसमें से मज़ीद पॉइंट्स निकाले जाते हैं कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो हल्का बंदियाँ कंप्लीट की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके बाद ब्लंडर्स सामने आए हैं कि कैसे 1.5 लाख जो ज़िंदा इंसान थे उनको मुर्दा या मुर्दा इंसानों को ज़िंदा करार दे दिया गया था और फिर बाद में दोबारा से ये कहा गया कि ये टाइपिंग एरर था। तो उन हल्का बंदियों से मुतल्लिक भी कुछ ज़रूरी अमूर का जो जायज़ा था वो लिया गया था। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इससे तासुर आप ये भी ले सकते हैं कि जिस तरीके से ये 1.5 लाख वोटर्स इधर उधर किए गए थे, तो अब यहाँ पर भी कोई एक नई गेम शायद डालने के हवाले से सोचा गया होगा। और हल्का बंदियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, क्योंकि इन्हीं हल्का बंदियों की बेस के ऊपर फ़र्ज़ करें कि किसी एक हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर्स की तादाद ज़्यादा है और वो जो एरिया है उस एरिया को सिर्फ एक हल्का करार दे दिया जाता है और जहाँ पर नून लीग के वोटर्स की तादाद ज़्यादा है उसको 2 हल्के करार दे दिए जाते हैं। तो वोटर्स की तादाद तो दोनों तरफ सेम होगी, लेकिन एक तरफ नून लीग को 2 सीटें मिल जाएंगी और एक तरफ पीटीआई को 1 सीट मिल जाएगी। तो इस तरह से हल्का बंदियों में जो गेम है वो की जा सकती है। तो ये जो इजलास और ख़ास तौर पर आधी रात के इजलास होना और फिर इस इजलास में किसी रास्ते बंद कर देना और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी थे सहाफ़ियों को वहाँ पर रोकना, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में जर्नलिस्ट को रोका गया, उन्हें भी इलेक्शन कमीशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो बड़ा एक अहम इजलास था और ये 2 चीज़ें इसमें डिस्कस होना, ये नाज़रीन एक गैर मामूली इजलास था जो कि रात गए हुआ है। इमरान खान साहब को माइनस करने की पेशकश के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ। असद उमर साहब की जानिब से ये जो राज है वो खोला गया है और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद लाई गई थी तो उससे 2-3 रोज़ कबल उनके साथ एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में उनसे ये कहा गया कि आप इमरान खान माइनस जो फार्मूला है वो उनके सामने रखा गया और माइनस करने के बाद उनसे ये कहा गया कि कोई 3 नाम आप दे दें, उन तीनों में से कोई एक बंदा आ जाएगा और उन 3 नामों में आपका नाम भी शामिल होगा और दीगर जो 2 नाम हैं इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो उनमें सिर्फ 3 लोग ही सामने आते हैं, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ खटक साहब। तो उस पर असद उमर साहब की जानिब से उनको करारा जवाब दिया गया और कहा गया कि आप लोगों का शायद दिमाग ख़राब है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस इमरान खान का मतलब है कि माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही हैं। तो यहाँ तक उस वक्त भी चीज़ें मौजूद थी और इस वक्त भी इमरान खान साहब को माइनस करने की जो एक कोशिश है वो की जा रही है। दूसरी साइड पर नाज़रीन जो 9 हलकों वाला मामला है जहाँ पर इमरान खान साहब ख़ुद इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फ़ैसला किया था, तो इस पर इस वक्त की अपडेट ये है कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी उम्मीदवार इन 9 हलकों में नून लीग का टिकट लेने को तैयार नहीं है। और जो उसकी रीज़न है वो ये है कि एक तो वो ये कहते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उनमें बुरी तरीके से शिकस्त हुई है और अगर अभी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हुकूमत तो वैसे ही जा रही है, तो कुछ माह के लिए हम इलेक्शन क्यों लड़ें, पैसा क्यों लगाएं, और फिर चूँकि इमरान खान साहब ही मद्दे मुकाबिल होंगे तो शिकस्त यकीनी है, तो हम अपनी साख को मज़ीद ख़राब नहीं करना चाहते। और दूसरे नंबर पर उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ज़ाहिर सी बात है पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना ही टिकट लेंगे। और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं नवाज़ शरीफ तक लंदन में पहुंचाई गई हैं और नवाज़ शरीफ को ये बताया गया है कि इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर सी बात है जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ एक कमिटमेंट हुई थी कि आपकी नाअहली ख़त्म की जाएगी, तो इस वजह से नवाज़ शरीफ इस वक्त तक जो है नहीं तो हुकूमत उस वक्त भी नवाज़ शरीफ लेने के हक़ में नहीं थे, सिर्फ इसी वजह से हुकूमत लेने के हक़ में हुए हैं। बहरहाल जो सियासी नुकसान है वो इस वक्त उनको समझ लग गई है कि उनके अपने लोग ही इन 9 हलकों में टिकट लेने को तैयार नहीं हैं। आखिर में नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़ी ख़बर आपको मैं देता चलूँ। जो 13 अगस्त को इमरान खान साहब इस्लामाबाद में बड़ा तारीख़ी जलसा करने जा रहे हैं, इस जलसे में नाज़रीन ने इतलात दी हैं कि इमरान खान साहब कुछ अहम राज खोलने वाले हैं और कुछ अहम नाम जो हैं वो भी इमरान खान साहब अपने ज़ुबान पर इस मरतबा लेकर आएंगे। उन्होंने पहले ये कहा था कि वक्त आने पर तमाम राज भी खोलूँगा और तमाम नाम भी लूँगा,
اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ بالکل سارے لوگ اس وقت عمران خان صاحب چونکہ NRO 2 کے لیے مان نہیں رہے، ان کی نااہلی اور دیگر چیزیں بھی اس وقت چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں یہ اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم راز اور کچھ اہم لوگوں کے نام بھی اس جلسے میں لیں گے۔ اسی لیے حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار یا نااہل کروایا جائے اور کسی طریقے سے اس جلسے سے عمران خان صاحب کو روکا جائے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔